कॉकरोच की, जो कि अमृतकाल भारत चल रहा है और देश के जो मुखिया हैं, सर्वश्रेष्ठ मुखिया प्रधानमंत्री जी, वो कहते हैं कि अमृतकाल चल रहा है, मगर अमृतकाल में ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो कॉकरोच बनने पे मजबूर हो रहे हैं। मैं वीडियो के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूँ। थोड़ा सा आप परिचय बताइए क्या कि मतलब कि आप कॉकरोच ही हाँ, रहेंगे? मेरा नाम कॉकरोच है, मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ से आए, उसके साथ में क्या करते हैं आप? सर मैं विद्यार्थी हूँ, अभी पढ़ाई करता हूँ। क्या करते हैं? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हाँ तो मतलब कि आपको क्यों मतलब मजबूर होना पड़ा इस लिबास में? सर, ये तो जज साहब के कहने पे हमने उनकी बात मानी है, उनकी इज्जत और मान सम्मान रखने के लिए, क्योंकि इतने बड़े संवैधानिक पद पे हैं, उनका कहना नहीं मानेंगे तो एक प्रकार से उस पद का उल्लंघन होगा। तो इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ उनका कहना माने और अपने आप को कॉकरोच स्वीकार किए हैं जी। तो क्या लग रहा है कि मतलब ये जो कॉकरोच बनकर के मैसेज दे रहे हैं बाहर कि हमारे जो देश के जो हाँ, मैसेज यही है कि अगर सर का कहना हम मान के अपने आप को कॉकरोच बना ले रहे हैं तो प्लीज 2-3 करोड़ युवा जो प्रभावित हुए हैं पेपर लीक से, भ्रष्ट शिक्षा मंत्रालय की वजह से, उनके तरफ से यही मैसेज है कि 2-3 करोड़ युवाओं का भी कहना आप मानिए प्लीज। आपका कर्तव्य है न्यायालय का कि अगर कोई पार्टी कोई गलत मतलब वो करती है जिससे देश के शिक्षा मंत्री या फिर देश के मंत्रालय या फिर वो मतलब गलत प्रभावित होते हैं देश के बच्चे, तो उन पे आप हस्तक्षेप करें और उनको एक नोटिस दें सुप्रीम कोर्ट से कि ये गलत हो रहा है, इसकी आप जिम्मेदारी लीजिए, पद को छोड़िए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अच्छे से चला पाए। मगर जिस जगह पे आप प्रदर्शन कर रहे हैं उससे पहले भी बहुत मतलब ऐतिहासिक प्रदर्शन हो चुके हैं, मगर सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। तो आप लोग कैसे मतलब कि सरकार को मनवा के रहेंगे? सर यही है, हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चला रहे हैं और आगे भी यही चलाएंगे सर, कोशिश है और उम्मीद है सरकार मानेगी, थोड़ा देर ही सही लेकिन मानेगी, उम्मीद है पूरा। कैसे मना लेंगे भाई? सर, आपके मना पास लेंगे क्या, क्या आपके मुद्दे क्या है आप लोगों के पास? मुद्दा यही है कि सर देखिए, इतने बड़े लेवल पे अगर नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, 30 से ज्यादा बच्चे अपनी जान दे दिए हैं, 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे परीक्षा गड़बड़ी की वजह से इतना विफल हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, दुखी हुए हैं, तो एक मंत्री की ही तो बात है सर, उनको वो हटा दें कुछ दिन के लिए। मुद्दा सरकार को मुद्दा यही है सर, मुद्दा 16 दिन हो गए जी। मुद्दा पूरा देश जानता है सर क्या है, और सरकार खुद जानती है, और जो जिन्होंने हम लोग को कॉकरोच बोला वो उनको भी पता है मुद्दा क्या है। तो मुद्दा यही सिंपल सा है। मजे में है, वो तो मजे से में है सर, यही तो दुर्गति है देश की, यही तो दुर्भाग्य है हम लोग का, यही तो दुख की बात है कि वो मजे में कैसे हो सकते हैं। उनका बच्चा, उनके देश का नागरिक इतना बड़ी पीड़ा से गुजर रहा है, जंतर मंतर के सड़कों को अपना बिस्तर बना के सो रहा है, भूख हड़ताल पे बैठा है, सोनम सर भूख हड़ताल पे बैठे हैं। देखिए इस समय बारिश भी हो रही है, अब यहाँ पे छत तो है नहीं सर कि कोई बच जाएगा बारिश भीगने से, सब लोग भीगेंगे, और बारिश पहले भी हो चुकी है, सब लोग भीग रहे हैं तब भी नहीं हट रहे हैं, यहाँ से डटे हुए हैं। तो कुछ ना तो कुछ पीड़ा होगी तभी तो हट नहीं रहे हैं सर। अभी 20 तारीख के अगले दिन संसद का सत्र लगने वाला है, तो 20 तारीख के लिए क्या मतलब? नहीं, संसद का सत्र 20 तारीख से ही शुरू हो रहा है, इसीलिए प्लान हुआ है कि अगर यहाँ से हमारी बात को सरकार नहीं सुन रही है तो हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से एक बार संसद में भी जाके एक बार अपनी बात को वहाँ रखेंगे, शायद नजदीक से, और अपनी आवाज को, अपनी पीड़ा को बताएं, गुहार लगाएं, तो हो सकता है सुन ले। आप लोगों को पता है कि आप लोग डिटेन भी हैं, क्योंकि पीछे भी बैरिकेटर है और आगे भी बैरिकेटर है, और पीछे भी मतलब कि पुलिस वालों की जत्था है और आगे भी जत्था है, यहाँ से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर, देश की जो सरकार है, देश की जो पुलिस है, वो हमारे रक्षक हैं, हम इनसे नहीं लड़ते और इनसे हम भयभीत भी नहीं होते। अगर चारों तरफ पुलिस है, चारों तरफ बैरिकेड्स लगा हुआ है, तब भी हम 20-24 दिन से यहाँ पे सोते हैं बहुत अच्छी नींद के साथ रात में, और कभी कभी तो पूरी रात जागना पड़ता है, और प्रदर्शन पीसफुली अच्छे से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है सरकार पे, भले गलती कर रही है, गलती कर चुकी है, तो पिछली गलती अपनी भूल के, करंट की गलती को अपने मान के, वो एक पद से उनको हटा के आगे गलती नहीं गलती आप मतलब कि अपने तरीके से महसूस करवाना चाह रहे हैं या उनको महसूस हो रहा है कि गलती? जैसे आपने कहा कि सर डिटेन, तो डिटेन की बात यहाँ पे, डिटेन हम लोग नहीं है, पहली बात, चारों तरफ से वो हमारी रक्षा के लिए हैं, वो हमें डिटेन नहीं किए हैं। डिटेन करना मतलब हमें लेके जाए किसी एक अंदर बंद कर दें, हमको बोलने ना दिया जाए, हमको मीडिया से वार्ता ना किया जाए, उसको कहा जाएगा। हम यहाँ पे आप लोग यहाँ से भी बाहर भी जा सकते हैं, आप यहाँ भी जा सकते हैं कि मतलब वहाँ भी प्रदर्शन कर सकते हैं, मगर आप लोगों को स्वतंत्रता नहीं है ना? नहीं, यहाँ जैसे जाकर के आपसे हाँ तो हाँ, ये थोड़ी बाउंडेशन है बाहर जाके प्रदर्शन करने में, बाकी यहाँ हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी थोड़ी चीज के लिए बाउंडेशन लगाते हैं, तो इसीलिए तो यही तो मेन मुद्दा है सर कि देखिए लोकतंत्र का हत्या है, गलत शिक्षा नीति की वजह से, गलत शिक्षा व्यवस्था की वजह से अगर दिक्कत हुई है, आवाज उठा रहे हैं, तो आप प्रदर्शन करने से रोकेंगे, आप अपनी आवाज उठाने से रोकेंगे, सरकार से गुहार लगाने से रोकेंगे, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हत्या है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उम्मीद है ऐसा आप वो कर रहे हैं। 20 तारीख को बहुत बड़ा आह्वान है आंदोलन के लिए, तो क्या क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा सर, आराम से शांतिपूर्ण तरीके से संसद जाएंगे, अपनी पीड़ा को, अपनी बात को वहाँ रखेंगे, और उम्मीद है मानेंगे वो, मान जाएंगे। हाँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है, कोई हुड़दंगे दंगे वाले कुछ नहीं, आराम से प्यार मोहब्बत के साथ शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे, एक लाइन, एक नियम के तरीके से। हमारे जो बहन हैं,
वो एक लाइन में रहेंगी, जो भाई हैं वो एक लाइन में, बट बिल्कुल जैसे परेड होता है हमारे पुलिस अधिकारियों भाई का, ऐसे ही इस तरीके से बहुत शांतिपूर्ण और बात रखेंगे और उम्मीद है मान जाएंगे वो, मान जाएंगे तो स्टूडेंट जो होता है, मतलब जो भारत के जो विद्यार्थी, वो तो पीस माइंड काम कर रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है फिर भी हो जा रहा है, 22 बच्चे फिर भी मारे गए हैं, तो मतलब आप लोग पीस माइंड तो कर रहे हैं, मगर तो वो समझदारी उनके पास नहीं है। तो यही तो फर्क है सर, हम में, देश की जनता में और देश के इन पार्टी के नेताओं में यही फर्क है सर। वो कुछ और करवाने पे अड़े हैं, तुले हैं, लेकिन हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग संविधान को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग महात्मा गांधी को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग एक संस्कार के रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन वो लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे शायद जो हम लोग कर रहे हैं, फिर भी वो कुछ भी बोलें। मगर ये स्ट्राइक है, जो हंगर स्ट्राइक है, कब तक चलता रहेगा? जब तक प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक। यहाँ पे हालत बिगड़ती जा रही है। तो वो तो सर पहले भी हमारे 4-5 साथी ऐसे हैं जिनकी बिगड़ी और वो हॉस्पिटलाइज हैं इस समय, तब भी तो नहीं पीछे हट रहे ना। डेली कोई ना कोई साथी हंगर में जुड़ रहा है वो, तो ये वही है ना सर, ये चीज दर्शाता है कि बच्चे सच में पीड़ित हैं, सरकार को सुनना चाहिए। हाँ, तो आप देख सकते हैं, ये तस्वीर जो है जीती जागती तस्वीर है। जो कहते हैं कि कॉकरोच एक हीन भावना है, और कॉकरोच का नाम लेते हैं तो कम दिमाग में ऐसी हीन भावना जग जाती है कि कॉकरोच है। मगर वहीं दूसरी तरफ जो शिक्षा मंत्री, जो कि देश के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने वाले शिक्षा मंत्री के मुंह से ऐसी बातें निकल जाती है, जो कि ऐसे जो विद्यार्थी हैं कॉकरोच बनने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये दशा है इस भारत की। जब प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो कहते हैं कि हम ऐसे देश से आए हैं, बुद्ध के देश से आए हैं, जहाँ पे शिक्षा की प्रगति होती है और वो तमाम वो बातें होती है। मगर कहीं ना कहीं अब भारत में आकर के अगर भारत की वीडियो अगर बाहर जाती होगी, अगर विदेशों में जाती होगी, जापान जैसे देशों में जाती होगी, जो अपने आप को बुद्धिस्ट देश मानता है, कंट्री मानता है, तो उस कंट्री के लोग क्या सोचते होंगे? आप पड़ोस देश में नेपाल में ही सोच सकते हैं कि वहाँ के लोगों ने मन बदला तो वहाँ पे कुर्सी बदल गई। मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं जंतर मंतर से आवाज भारत टीवी। धन्यवाद।